तो आज के इस वीडियो में हम गोटा पट्टी को दो अलग अलग तरीके से यूज़ करके अपने प्रिंटेड फैब्रिक पर बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पेस्टिंग पेपर लेनी है जिसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमें नेक की चौड़ाई 3 इंच रखनी है और नेक की गहराई हम यहाँ 6 इंच रखते हुए इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और बॉक्स रेडी करने के बाद हमें यहाँ नेक को शेप देना है। तो आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से कोई भी नेक का शेप रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ नेक को हल्का सा गोलाई देते हुए भी शेप दे रही हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ रफली लगभग 1 इंच चौड़ा नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर रही हूँ। और इसके साथ ही जो हमारी नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए ही यहाँ नेक को कट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और इसकी रॉन्ग साइड पर हम अपने नेक को रखेंगे और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। इसके बाद अब हमें इसके किनारों को देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अभी मैं इसे संभाल कर साइड में रख लूँगी। और अब मैं यहाँ इस तरीके से प्रिंट वाला फैब्रिक ले रही हूँ जो कि हमारे सूट के बॉटम का फैब्रिक है। तो मैंने इसके रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग पेपर को अच्छे से पेस्ट कर लिया है ताकि आगे हमें इस पर काम करने में आसानी हो। और इसकी लंबाई मैंने यहाँ लगभग 16.5 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ 6.5 इंच ली है। तो हमें इसमें गोटा पट्टी को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ सिल्वर कलर में गोटा पट्टी लिया है जिसे हम देखिए इस तरीके से प्रिंट के बीच में जो गैपिंग है यहाँ हम गोटा पट्टी को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस पर सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ मशीन को बड़े टाँके में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम महीन टाँके से इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारी गोटा पट्टी है वो बीच में से कट भी सकती है। तो हम बड़े टाँके से ही गोटा पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यह बहुत ही ध्यान से और सफाई के साथ गोटा पट्टी को यहाँ फैब्रिक पर अटैच करेंगे। और इसी तरीके से हमें यहाँ पूरे फैब्रिक को गोटा पट्टी से कवर कर लेना है। तो मैंने यहाँ एक डायरेक्शन से पूरे फैब्रिक पर गोटा पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमें बिल्कुल ठीक इसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन से भी गोटा पट्टी को इसमें अटैच करना है। तो पहले की तरह ही हम गोटा पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से गोटा पट्टी को अटैच करने से यहाँ हमारे फैब्रिक पर देखिए ऐसे बॉक्स रेडी हो जाएगा। और पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद अब हमें बिल्कुल इसी के बराबर अपने सूट के फैब्रिक में से मैंने एक पट्टी कट की है। और ठीक पहले की तरह ही मैंने इसके भी पीछे पेस्टिंग पेपर को अच्छे से चिपका लिया है। और अब हमें इस पर भी गोटा पट्टी को सिलना है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये भी फैब्रिक हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। तो हम इसी प्रिंट के हिसाब से ही इस पर गोटा पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम गोटा पट्टी को तिरछा रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है और आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप गोटा पट्टी को सिलना चाहते हैं उस पर आप पहले चॉक से फैब्रिक पर निशान लगा लें और फिर उसी पर आप गोटा पट्टी को रख कर सिल दीजिएगा। तो आपका भी ऐसा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस बार मैं यहाँ डबल लेयर में गोटा पट्टी को अटैच कर रही हूँ और ऐसे ही हम ऊपर तक गोटा पट्टी को सिल लेंगे। तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे खाली छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ हमारा नेक बनने वाला है। तो हम यहाँ नेक के गहराई का निशान लगा लेंगे और वहीं तक हमें गोटा पट्टी को इसमें अटैच करना है। और अब हमें इस तरफ से भी गोटा पट्टी को इसमें अटैच करना है। और इसे कंप्लीट करने के बाद ये हमारा पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमें यहाँ दोनों ही पैटर्न को एक जगह ले आना है और ये जो बॉक्स वाला पैटर्न है इसे हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद अब हमें इस वाले पैटर्न को यहाँ बीच में रखना है और तीनों को ही आपस में सिलाई लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। और जब हम इन तीनों को आपस में अच्छे से जॉइंट कर लेंगे तो इसे हमें बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड करना है और यहाँ नीचे की तरफ हमें इसे गोलाई का शेप देना है। तो मैं यहाँ चॉक की मदद से हल्का हल्का इसे गोलाई का शेप दे दूँगी और इसे अच्छे से बराबर करते हुए इसे हमें कट कर लेना है।
तो यहाँ जो हमारा पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने मेन कुर्ती में अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मेन कुर्ती को लेना है और इसका सेंटर मार्क करते हुए हम ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद अब हम यहाँ कुर्ती के सीधी तरफ आ जाएंगे और हमने जो पैटर्न रेडी किया है उसे हम अपने कुर्ती के सीधी तरफ इस तरीके से रखेंगे। हमें यहाँ पैटर्न और कुर्ती दोनों के सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए ही पैटर्न को कुर्ती पर रखना है। और इसे सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ जगह जगह पर पिन लगा ले रही हूँ ताकि हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो हम अपने कुर्ती और पैटर्न को दोनों को आपस में अटैच करने के लिए इस तरीके से हमें यहाँ पैटर्न के किनारों पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है और पैटर्न को कुर्ती में अच्छे से अटैच कर लेना है। और सिलाई लगाते समय हम इतना ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि यहाँ जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है वो पैटर्न के अंदर की तरफ मुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे हम अच्छे से सीधा करते हुए पूरे पैटर्न पर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस पर लेस अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ लेस को पैटर्न पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। लेस अटैच करने से हमने जो पैटर्न पर सिलाई लगाई थी वो भी इससे छुप जाएगी और जो हमारा डिज़ाइन है वो दिखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो मैंने अपने गोटा पट्टी से मैचिंग करता हुआ सिल्वर कलर का लेस लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से यहाँ किसी भी तरह का लेस यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि जो हमारी लेस है वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होनी चाहिए ताकि ये गोलाई में भी अच्छे से सिल सके। देखिए कुछ इस तरीके से। तो हम यह थोड़े थोड़े हिस्से पर लेस को अच्छे से सेट करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ लेस पर सिलाई लगाने के लिए हमें यहाँ टाके को एडजस्ट करके बड़े टाके में सेट कर लेना है। और हमें लेस को यहाँ बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हम हल्के हल्के हाथों से लेस को पकड़ कर रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पैटर्न में अच्छे से अटैच हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने पूरे पैटर्न पर लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। बस ये जो हमारा लेस है वो नीचे की तरफ ऐसे उठ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लेस में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। हमारे लेस में जो पत्तियाँ बनी हुई है उन पत्तियों के बीच में ऐसे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे कि जो हमारा लेस है वो गोलाई में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो कट लगाने के बाद हमें यहाँ लेस पर एक और सिलाई लगानी है जिससे कि जो हमारा लेस है वो कुर्ती में अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो हमने जो सिलाई लगाई थी उससे थोड़ी दूरी पर हमें एक और सिलाई लेस पर लगा लेनी है। इसके बाद हमने जो यहाँ नेक रेडी करके रखा था पेस्टिंग पेपर पर उसे हमें लेना है और इसका सेंटर मार्क करते हुए इसे हम अपने कुर्ती पर रखेंगे। और जैसे हम नेक को नॉर्मली पलटते हैं ठीक उसी तरीके से इसे हम पलट कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ नेक को पलट लिया है और ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है लगभग बनकर रेडी हो चुका है। बस हमें इसके सेंटर पर ऐसे 100 बटन्स अटैच कर लेने हैं जिससे कि ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो दिखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।